जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का जो अवस्था है किस प्रकार से बदलता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे दो टाइप, जो बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। मतलब टेम्परेचर को और प्रेशर को यदि हम लोग चेंज करेंगे तो मैटर का जो स्टेट है वो बदल जाएगा। इसमें देखेंगे हम लोग, यदि हम लोग शुरू करो चेंजिंग बाय टेम्परेचर, इसमें हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इट्स स्टेट टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में आता है या तो लिक्विड स्टेट में बदलता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट। एक बार फिर से देखते हैं, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में आता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट। इसमें सेकेंड में हम लोग देखेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर में, सेकेंड में है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसको कहेंगे? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड boil to form vapor at atmospheric pressure called its boiling point। यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होकर के वेपर बनाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होकर के वेपर बनाता है तो वेपर में बदल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग इसमें देखेंगे एक और टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। यानी कि 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए जितना हीट को हम लोग अप्लाई करेंगे या तो जितना हीट लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? तो इसमें जो है द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि इसमें जो है कोई भी सॉलिड पार्टिकल को यदि हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, सॉलिड को यदि गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो सीधा वेपर में बदलेगा, और वेपर को यदि हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो सीधा जो है सॉलिड में बदल जाएगा बिना लिक्विड में चेंज हुए। यानी कि सब्लिमेशन उसको कहेंगे यदि सॉलिड को हम लोग यदि हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे, सीधा वेपर में चेंज हो जाएगा, और उस वेपर को यदि हम लोग फिर से कूल डाउन करेंगे तो सीधा सॉलिड में आ जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें एग्जांपल के तौर पर यदि देखेंगे हम लोग, तो कैम्फर, यदि कैम्फर जो है कपूर, यदि कपूर को हम लोग गर्म करेंगे तो सीधा जो है वेपर में बदल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी उसी तरह से है, यदि इसको हम लोग गर्म करेंगे तो सीधा लिक्विड में ना जा कर के सीधा वेपर में चला जाएगा। थर्ड में है नैफ्थलीन। इसको भी यदि हम लोग गर्म करेंगे तो ये भी लिक्विड में नहीं चेंज होकर के सीधा जो है वो वेपर में ही बदल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब प्रेशर को यदि हम लोग चेंज करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखेंगे
If we compress a gas in a cylinder, the distance between the particles of gas is reduced and finally gas is liquefied. यदि हम लोग गैस के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। यदि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सिलेंडर होता है गैस का सिलेंडर, तो उसमें देखते हैं कि उसको जो कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है, तो वही हम लोग इसमें समझेंगे कि जो गैस होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसको जो है गैस फॉर्म में यदि रहता है तो क्या इसमें समझेंगे हम लोग, इफ़ वी कॉम्प्रेस अ गैस, यदि हम लोग गैस को सिलेंडर में कॉम्प्रेस करते हैं, भरते हैं, तो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस रिड्यूस्ड, यानी कि गैस के बीच जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, वो जो है घटने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच का जो जगह होता है, डिस्टेंस जो होता है, वो रिड्यूस होने लगता है, घटने लगता है। एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड, और अंत में क्या होता है कि गैस जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। डिस्टेंस इतना कम हो जाता है उसके बीच कि जो है गैस लास्ट में लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें एलपीजी गैस जो हमारे यहाँ खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, तो गैस जो रहता है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिए हैं, जैसे गैस जो है अभी गैस फॉर्म में है, यानी कि इसमें जो गैस का पार्टिकल है, इसमें हम 6 यहाँ पर दिखाए हैं, तो इसमें 6 पार्टिकल है। अब जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रेशर को जो है हम लोग जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो गैस का जो पार्टिकल है उस पर जो है वहाँ पर डिस्टेंस जो है घटने लगता है। डिस्टेंस जो घटता है जिसके कारण से जो गैस जो है वो लिक्विफाई होते जा रहा है। जैसे पहले गैस फॉर्म में था तो यहाँ पर 6 पार्टिकल था सपोज दैट, तो अब यहाँ से हम लोग इसमें देखें कि इसमें भी जो प्रेशर लगाया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है ऊपर से, तो इसमें जो है यहाँ 6 था तो यहाँ पर 5 हो गया, यानी कि प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ इसका जो है पार्टिकल के बीच का जो दूरी है वो कम होते जा रहा है। देखिए अब 5 ही रह गया। अब फिर यदि इसमें हम लोग और प्रेशर डालेंगे तो लिक्विड यदि हो जाता है तो इसके बाद भी प्रेशर डालते हैं हम लोग, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो फिर जो है लिक्विड से सीधा सॉलिड में बदल जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं जो गैस का पार्टिकल है वो पास में आ गया, सब एक पास में आ गया, यहाँ के घट गया। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाता है, और यदि और प्रेशर बढ़ा देते हैं तो लिक्विड फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन जो होता है O2, तो हम लोग देखते हैं जो हॉस्पिटल में जो है मरीजों के लिए लगाया जाता है, जो मुंह में लगा दिया जाता है, जो मरीज जो है सांस नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए जो ऑक्सीजन को जो प्रेशर में जो भरा जाता है, या तो सिलेंडर जो रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऑक्सीजन को जब गैस से सीधा जो है एटमॉस्फेयर से उसको कंप्रेस किया जाता है तो ऑक्सीजन को सीधा लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। तो हम लोग जब देखेंगे गैस का सिलेंडर को ऐसे उठाएंगे थोड़ा और ऐसे थोड़ा हिलाएंगे उसको, तो महसूस करेंगे कि लगेगा कि लिक्विड जैसा, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है जो मरीजों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो CO2 होता है वो सीधा जो है गैस से सीधा सॉलिड में बदल जाता है। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसको ड्राई आइस के नाम से जानते हैं हम लोग। तो यह जो है गैस से सीधा जो है सॉलिड में बदल जाता है। तो ये जो है सॉलिड से जो गैस से सीधा सॉलिड में बदल जाता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाता है। प्रेशर को बढ़ाने के कारण से जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सीधा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और जब CO2 सॉलिड फॉर्म में रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड फॉर्म वाला जो रहता है CO2 उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यह जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को भी जो है इसी तरह से प्रेशर में जो है इसको स्टोर किया जाता है सिलेंडरों में, और इसका यूज जो है वो कार बस चलाने में यूज़ किया जाता है। जैसे जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, तो वहाँ पर जो है सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। यह जो है एक ऐसा गैस होता है जिससे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। इस तरह का गैस का प्रयोग जो है जैसे दिल्ली में ज़्यादा अधिक मात्रा में किया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? तो इवापोरेशन इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी कि यह जो इवापोरेशन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना होता है, और इसमें जो लिक्विड है वो वेपर में बदल जाता है किसी भी टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर क्या रहेगा? तो कम रहेगा, बिलो रहेगा। किससे? तो बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाला कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण जो है वो इवापोरेशन अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। इसमें देखेंगे एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसको हम लोग समझेंगे बारीकी से। जैसे सरफेस एरिया कह रहे थे हम लोग, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखते हैं तो 2 ग्लास लेते हैं, इसमें जो है पानी भर देते हैं, पूरा पानी भर दिए, एक गिलास था तो इसमें पानी भर दिए। एक और छोटा सा गिलास ले रहे हैं, इसका सरफेस थोड़ा कम रहेगा, इसमें भी पानी भर दिए। अब दोनों ग्लास को जो है हम लोग धूप में रख दिए, दोनों को जो है वो धूप में रख देते हैं, सन के लाइट में। तो सन का लाइट दोनों के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कुछ देर छोड़ देने के बाद, 4 घंटा 5 घंटा छोड़ देने के बाद देखते हैं कि इस ग्लास का जो पानी होता है, जो ग्लास बड़ा है उसका पानी जो है, वाटर जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वाष्पित हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। और इस गिलास वाले में देखते हैं तो इसमें जो है वो कम ही वाटर जो है इवोपरेट हो पाता है। तो इससे हम लोग समझ पाते हैं इसमें कि जो इवापोरेशन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। यानी कि एक टर्म हम लोग यहाँ से बना सकते हैं कि यदि सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। यदि सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। यदि सरफेस एरिया कम रहेगा तो इवापोरेशन भी कम होगा। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ जाता है और सरफेस एरिया के घटने से इवापोरेशन भी घट जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन। इसमें हम लोग भी एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें भी 2 गिलास पानी लेते हैं, 2 गिलास पानी ले रहे हैं और दोनों गिलास जो है समान है, एक जैसा है, दोनों सेम साइज का है। मान लेते हैं इसमें भी पानी भर दिए हैं, इसमें वाटर, इसमें भी भर दिए हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक गिलास को जो है वो धूप में रख देंगे, यानी कि सनलाइट में रख देंगे, और दूसरे गिलास को जो है मान लेते हैं ये गिलास ए है, ये बी है,
तो ए को जो है हम धूप में रख देते हैं और बी को जो है एक पेड़ के नीचे छांव में या तो रूम में रख देते हैं। तो दोनों में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इवापोरेशन जो है वो किस में होगा, तो ए में होगा, क्योंकि ये कहाँ है, तो सनलाइट में है। ए कहाँ है, तो सनलाइट में है, इसलिए इसमें ज़्यादा होगा। और जो रूम के अंदर में है, जो रूम के अंदर में है, इसमें इवापोरेशन जो है रूम वाला में इवापोरेशन कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ कम मिल रहा है। तो हम लोग एक टर्म और समझ सकते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर के बढ़ा देने से इवापोरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने से इवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर को घटाने से इवापोरेशन का जो रेट है वो भी घट जाता है। यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करता है। यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इवापोरेशन भी बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो इवापोरेशन का रेट भी घट जा रहा है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम हो तो इवापोरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता। हम लोग देखते हैं कि बरसात के दिनों में जब हम लोग कोई भी खाने वाला वस्तु जो है, जैसे बिस्किट वगैरह रख देते हैं, पैकेट को खोल के रख देते हैं, अब रखने के बाद 1-2 दिन हो जाता है या तो 3-4 दिन, इसके बाद वही बिस्किट को यदि हम लोग कंज्यूम करते हैं, टेस्ट करते हैं या तो खाते हैं तो दांत में जो है दबने लगता है। तो इसका कारण क्या है, तो यही ह्यूमिडिटी होता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, बेसिकली हम इसको जानेंगे। तो ह्यूमिडिटी होता है जो बरसात के दिनों में जो वाटर का जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी का जो बूंद का जो कण होता है, कुछ कुछ कण होता है जो कि हवा में मौजूद होते हैं, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पर इसमें हम लोग समझेंगे कि गर्मी के दिन में हम लोग जो है, मान लेते हैं कि शर्ट को जो है, गर्मी के दिन में जो है शर्ट को यदि हम लोग धो करके छत पर रख देते हैं तो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। लेकिन जो है यही जो हम लोग बरसात के दिन में यदि हम लोग रख देते हैं छत पे तो भीग जाएगा तो और उसमें, लेकिन यदि हम लोग रूम के अंदर भी रखेंगे तो भी जो है शर्ट जो है वो जल्दी नहीं सूखता है। इसका वजह यही है कि जो एयर होता है उसमें जो ह्यूमिडिटी होता है, आर्द्रता होता है, या तो पानी के जो कुछ ड्रॉपलेट होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसके कारण से जो है नहीं सूख पाता है। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन का रेट भी कम होगा और ह्यूमिडिटी कम होगा तो ह्यूमिडिटी यदि कम होगा तो इवापोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। अब इसमें देखेंगे वाइंड। वाइंड मतलब हवा। अब हवा में हम लोग देखते हैं कि इवापोरेशन का रेट, हवा पर क्या, हवा जो है इवापोरेशन पर क्या असर डालता है। तो हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि 2 शर्ट है तो 2 शर्ट को धो लिए, धोने के बाद एक शर्ट को हम लोग रूम के अंदर में सूखने के लिए दे देते हैं, एक रूम के बाहर या तो छत के ऊपर। तो हम लोग देख पाते हैं कि जो बाहर वाला जो शर्ट रहता है वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है और अंदर वाला शर्ट जो है जल्दी सूख नहीं पाता है। इसका कारण क्या है कि जो बाहर में जो शर्ट होता है, यदि जो हवाएं चलती है, जो वाइंड चलता है, जिसके कारण से उसका जो उसमें जो पानी का जो मौजूद होता है जो अंश, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। यानी कि हम लोग इससे समझ सकते हैं कि वाइंड जो है, यदि वाइंड जो है अधिक रहेगा, यदि हवा यदि तेज रहेगा, वाइंड जो है वो अधिक रहेगा तो जो इवापोरेशन का रेट है वो भी अधिक रहेगा। यदि वाइंड जो कम रहेगा तो इवापोरेशन का रेट भी कम रहेगा। इससे हम लोग समझ सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन हमेशा जो है इवापोरेट होने के बाद एक कूलिंग फील होगा। इसमें देखेंगे हम लोग
The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, takes latent heat of vaporization from surroundings, which on losing heat gets cooled. मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी गर्म कंटेनर में या तो कोई भी गर्म बॉडी में यदि हम लोग जो है कोई भी लिक्विड को डालेंगे तो हमेशा जो है वेपोराइजेशन होगा उसमें। देखेंगे हम लोग कढ़ाई ले लेते हैं, यदि फ्राई पैन यदि लेते हैं, फ्राई पैन यदि मान लेते हैं हम लोग एक फ्राई पैन ले ले, तवा मान लेते हैं, फ्राई पैन नहीं लेते, तवा रोटी बनाने वाला। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है मान लेते तवा जो है पूरा गर्म हो गया है, जो गैस स्टोव है उस पर चढ़ाया हुआ है, ये गर्म हो गया मान लेते हैं। अब इस पर यदि हम लोग पानी डालते हैं तो डायरेक्टली जो है इवापोरेट होने लगता है। तो उसमें हम लोग एक चीज़ और समझ सकते हैं, जब इवापोरेट होता है तो वहाँ पर जो है एक ठंडा होने लगता है इसका जो सरफेस है। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, यदि हम लोग हाथ पर यदि पेट्रोल थोड़ा सा यदि रखते हैं तो बहुत जल्दी वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने के साथ साथ उसमें हम लोग को जो है वो कूलिंग फील होता है, ठंडक महसूस होता है। तो इसमें हम लोग समझें क्या कि इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन जब होता है उसमें हमेशा जो है कूलिंग होता है। जय हिंद दोस्तों, यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में यदि आता होगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और मैं आप लोग के लिए तरह तरह का जो है अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करूं।